अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम सैयद अली अल हुसैनी नकवी फाज़िल तिब वल जरात आप लोगों से मुखातब हूँ और आज का हमारा मौजू है कब्ज़। नाज़रीन, तिब यूनानी में कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ का नाम दिया गया है। हालांकि ये भी बीमारी नहीं, किसी न किसी उज़्व के फ़ेल में ख़राबी की अलामत है। तिब यूनानी में उम्मुल अमराज़ का लफ्ज़ महज समझाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये इंतहाई तकलीफ़देह मर्ज़ है। जब तक ये अलामात बरकरार रहेगी, किसी न किसी उज़्व में ख़राबी ज़रूर पाई जाती है। एक माहिर तबीब ही बता सकता है मरीज़ या मरीज़ा की कब्ज़ किस उज़्व की ख़राबी की वजह से है। जब तक इस उज़्व की ख़राबी को दूर ना किया जाए, कब्ज़ बरकरार रहेगी। इंसानी जिस्म में भी कब्ज़ की 3 सूरतें हैं, चौथी कोई हालत नहीं है। तिब यूनानी में दिल, दिमाग और जिगर जिस्म के रईस आज़म है, जिसके बकिया तमाम अज़ा इन तीनों के ताबे काम करते हैं। अगर अलामात की वसत पर गौर किया जाए तो बलगमी और खूनी सुद्दे भी इसमें शामिल हैं। पहली सूरत में दिमाग का फ़ेल दुरुस्त ना है, दूसरी सूरत में जिगर का फ़ेल दुरुस्त ना है और नाज़रीन तीसरी सूरत में दिल का फ़ेल दुरुस्त ना है। इल्म तिब के माहिरीन ने तीनों सूरतों के लिए अलग अलग मुरक्कात, मलय्यनात और मुसलात तैयार किए हैं, जो कि बीमारी की शिद्दत के मुताबिक ये फ़ैसला करते हैं आया मरीज़ को मुहर्रिक अद्वियात की ज़रूरत है और इसके जिस्म की साख्त के मुताबिक दवा की मिकदार क्या होगी। क्या मरीज़ को मुलय्यन अद्वियात की ज़रूरत है और मिकदार का तयन भी करेगा। अगर मदरजा बाला दोनों किस्म के अद्वियात से काम ना चलता है तो तबीब अपनी ज़ेर निगरानी मुसर अद्वियात का इस्तेमाल कराएगा। हम इल्म तिब की तमाम शाखों और उनके लिए काम करने वाले मौसनों को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि सब इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इंसानी जानों को बचाना इंतहाई अजीम काम है। हम बहैसियत तबीब अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। हमारी दानिश में महज अलामात को बीमारी समझकर मल्टीपर्पज़ अद्वियात के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर अलामात तो दब सकती हैं, सेहत कामिल हासिल नहीं होती। इसलिए तशखीस मर्ज़ ज़रूरी है। तायात या लंबे अरसे के लिए अद्वियात का इस्तेमाल भी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म कर देता है। आखिर अद्वियात असर करना छोड़ देती हैं और इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। हम ज़ाती तौर पर सेल्फ़ मेडिकेशन के हक़ में नहीं हैं, लेकिन अगर कोई खुद अद्वियात तैयार कर सकता है और अपने जिस्म को भी समझता है तो हम इस्तिफ़ादा के लिए नुस्ख़ाजात तहरीर कर देते हैं, वरना खिदमत के लिए हाज़िर हैं। तो नाज़रीन, पहली सूरत में अजवाइन, देसी, तेज़पात, राई, इन तीनों के बराबर गंधक मिलाकर सफ़ूफ तैयार कर लें। अभी अजवाइन, देसी, तेज़पात, राई, इसकी मिकदार आपने ख़ुद मुअय्यन करनी है कि आपने कितनी दवाई बनानी है। ये जितनी आप लेंगे, इन तीनों के बराबर गंधक मिलाकर सफ़ूफ तैयार कर लें। खुराक 1 माशा से 2 माशा हमरा पानी सुबह और शाम। दूसरी सूरत में शोरा कलमी 3 तोला, तुखम कासनी 5 तोला, जोखार 2 तोला, गुल सुर्ख 8 तोला सफ़ूफ बना लें। खुराक 1 माशा ता 3 माशा हमरा पानी सुबह और शाम। और नाज़रीन, तीसरी सूरत में जंजबील 5 तोला, नुशादर 2 तोला, फिलफिल स्याह 1 तोला, सना मक्की 8 तोला सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल करें। खुराक 3 रत्ती से 3 माशा हमरा पानी। और नाज़रीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी इंसान